साथियों जोहार, जय मूल निवासी, जय यीशु मसीह की। सब सुने सत्य और मेहनत की। आज 5 जनवरी 2024 आप सबों को नए साल की मुबारक हो और ढेर सारी खुशियाँ आपको मिले कि आपके जीवन में जो आप परिवर्तन लाना चाहते हैं, सुख समृद्धि लाना चाहते हैं, आपको मुबारक हो, शुभकामनाएं हो। और इसी के साथ में आज मैं ये छोटा वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि झारखंड राज्य की बात जो हो रही है, बहुत लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि झारखंड किसके लिए बना है और झारखंड किसका है। ये सारी बातें हैं जो राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं। झारखंड में चूँकि आदिवासियों का बहुमत है, आदिवासी ज़्यादा संख्या में रहते हैं और उनका बहुमत है झारखंड में, पहले भी था। इसीलिए झारखंड का अलग निर्माण किया गया, जिससे कि झारखंड में आदिवासियों का शासन चल सके, उनकी रीति विधि के अनुसार शासन चल सके। चूँकि झारखंड में 24 जिला है, 24 जिला में 13 जिला आदिवासी बहुमत जिला है, जिसको कहा जाता है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। तो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो भी आदिवासी रहते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था किया गया है। और मेन चीज़ उसमें क्या है, भौगोलिक दृष्टिकोण, जिसको ज़मीनी मामला जो है वो ज़मीन का क्षेत्र है, लोगों की जनसंख्या के अनुसार वो वर्चस्व बनता है। और वो वर्चस्व ज़मीन जिस क्षेत्र में बड़ा क्षेत्र पड़ता है, बहुमत में लोग रहते हैं, उसके नाम से उस राज्य का दर्जा दिया जाता है। उस राज्य में मुख्यमंत्री बनने का अधिकार आदिवासियों को है। तो झारखंड जो है 2000 में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से दिया गया, वो जो दिया गया अभी हमारे लिए समझने की बात है कि झारखंड में जो आदिवासी रहते हैं, आज तक जो 25 साल बीतने जा रहा है, फिर भी हमारे आदिवासियों को पूर्ण रूप से शासन करने के लिए 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अनुसार नहीं हो पाया। यदि झारखंड में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र 13 जिले और कुछ आंशिक क्षेत्र है 3 जिलों का, तो उन सब में अगर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र लागू नहीं होता है, लागू तो है 1950 में ही, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया है, उस पर व्यवहारिक काम नहीं हो पाया है। और उस व्यवहारिक काम के चलते हमारे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। पूर्ण विकास कहने का मतलब उनका अपना शासन, नियंत्रण और हक अधिकार की बात है। आदिवासियों का जल जंगल ज़मीन, उनका अपना पारंपरिक व्यवस्था से चलना चाहिए। हक अधिकार उनका 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में होता है, वह नहीं हो पाया है, इसलिए आदिवासी आपस में लड़ रहे हैं। इसके साथ में और समझने की बात है कि मूल निवासियों का शब्द जो है, मूल निवासी लोग हमारे देश में जो हैं वो पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, दलित भी हैं और धार्मिक अल्पसंख्यक, जिसको माइनॉरिटी कहा जाता है। तो आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक, इन सबों को मूल निवासी विचारधारा को समझ करके चलना चाहिए। क्योंकि आज भी हमारे देश में विदेशियों का शासन जो ब्राह्मण लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के माध्यम से चला रहे हैं, उस पर हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर से काम करने की आवश्यकता है। और जब तक हम मूल निवासी विचारधारा को नहीं समझेंगे, हम अपने देश को नहीं जान पाएंगे कि ये हमारा देश है या तो विदेशी लोग हमारे देश में अभी तक हैं, इसको हम समझ नहीं पाएंगे। इसको समझने के लिए मूल निवासी विचारधारा को हमको समझना पड़ेगा, और तब जा कर के हम अपने देश में अपना शासन व्यवस्था, जो दलित, पिछड़े वर्ग, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यकों का देश है, उनका शासन आने के लिए काम हम अभी से करना शुरू कर देंगे। तब आने वाले समय में हमारे पास अपने शासन की व्यवस्था आएगी। चूँकि संख्या के आधार पर हमारे देश में जो संविधान लिखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उसने दिया है संख्या के आधार पर आरक्षण, और वो आरक्षण जो है अपने लोगों के प्रतिनिधित्व करने के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। जिस क्षेत्र में जिसकी संख्या जितनी होगी, उस क्षेत्र में उसकी सभी प्रकार के नौकरी, शिक्षा, पदोन्नति और राजनीति में आरक्षण होगी। ये व्यवस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। उसकी अवहेलना ये ब्राह्मण लोग कर रहे हैं और उसके अनुसार आज तक देश को शासन नहीं कर पाए हैं। इसलिए हमें अब ये बात को समझने की आवश्यकता है कि हम अपने देश में अपने लोगों को समझ पाएंगे तो हमारे देश में अपने लोगों का काम हम कर पाएंगे। सरकार गलत काम कर रही है, उसको हम रोक लगा सकेंगे। आप सबों को यही सूचना के साथ में नए साल की मुबारक, और नए विचारधारा आप अपने सोच में, मन विचार, अपने
सोचने की तरीका बदल पाएंगे, इस चीज़ को समझेंगे तब। और इसको आप समझने के लिए पुस्तक पढ़िए, पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया पुस्तकों को पढ़िए, संविधान की किताब को पढ़िए और इसको आप अमल कीजिए, लोगों को बताइए, समझाइए और यही समझदारी के साथ में हम एक साथ आगे बढ़ सकेंगे। सबों को जोहार। जय मूल निवासी, जय संविधान। धन्यवाद।